हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लाइव वीके में। मित्रों, आज हम बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती TRE 4 के बारे में जीएस पर चर्चा करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, सूत्री विभाजन यानी मायोटेसिस के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ऑप्शन ए एनाफेज, ऑप्शन बी टेलोफेज, ऑप्शन सी मेटाफेज या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 52, हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? हरे और स्वच्छ उत्पादन का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए जैव पीड़कनाशी, ऑप्शन बी अपशिष्ट न्यूनतमीकरण, ऑप्शन सी कृषि उत्पादकता, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 52 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अपशिष्ट न्यूनतीकरण, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53, समुद्री ककड़ी यानी सी ककम्बर निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? एक समुद्री अकशेरुकी को या सलाद के रूप में एक सब्जी या एक मछली या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा इसका? एक समुद्री अकशेरुकी यानी ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? 1974। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी द्वारा कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अर्थ आवर, ऑप्शन बी कार्बन क्रेडिट, ऑप्शन सी कार्बन स्पेस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कार्बन स्पेस। निम्न में से किसकी वैश्विक तापन क्षमता सर्वाधिक है? यानी ग्लोबल वार्मिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है? ऑप्शन CO2 की या CH4 की या ऑप्शन सी SF6 की, उपयुक्त में से एक से अधिक की या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? SF6, ऑप्शन नंबर सी। एक जाति या इसकी समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? एक जाति या इससे समष्टि में आनुवंशिक विविधता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी जीन पूल या सी जैव विविधता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीन पूल। क्या कहते हैं? जीन पूल। क्वेश्चन नंबर 58, इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन गैस या उपयुक्त में से एक से अधिक। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक, इंडोर मतलब जो घर के अंदर प्रदूषण होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा प्रदूषक है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, रेडॉन गैस या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन गैस, क्योंकि हमारे घर में जो गैस, जो फ्रिज है, कूलर है या AC है, इन सबसे ज़्यादा क्या निकलती है? रेडॉन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के एक कारण है या एक कारक है? ऑप्शन रॉबर्ट हुक या ऑप्शन बी मिल्टन मिलान कोच या जॉर्ज सिम्पसन या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल्टन मिलान कोच ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? स्मॉग, अम्ल वर्षा, यूट्रोफिकेशन, निम्नलिखित में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो ये जो यूट्रोफिकेशन है ये जल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, यानी INA अस्तित्व में आया, कहाँ से आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर से। क्वेश्चन नंबर 62, चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य है? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, किसानों द्वारा 3/21 भूभाग पर नील की खेती करना, या सी किसानों पर 3/19 भूभाग पर नील की खेती करना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 एंड सूची 2। सूची 1 ए, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? बी, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन सी, कराची कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? ऑप्शन डी, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? सूची बी में आएंगे तो पूर्व राजस्व का प्रस्ताव, मौलिक एवं आर्थिक प्रस्ताव, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, गरम दल और नरम दल में एकता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, यानी ए जो है ए आएगा 3 नंबर पे, और जो बी है वो जाएगा 1 नंबर पे, और जो सी है वो जाएगा 2 नंबर पे, और आपका डी जो है 4 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें आधुनिकवाद का पिता कहा जाता है? किन्हें आधुनिकवाद का पिता कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ले लेते हैं। राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, दयानंद सरस्वती को, उपयुक्त में से एक से अधिक को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। गांधी जी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा जाता है? चक्रवर्ती राजा गोपालाचार्य को कहा जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत की? यानी किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी व्यवस्था की शुरुआत की? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी लॉर्ड बैटिंग, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड बेंटिक ने की थी, लॉर्ड बेंटिक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ? ऑप्शन ए कराची अधिवेशन, ऑप्शन बी हरिपुरा अधिवेशन, ऑप्शन सी मुंबई अधिवेशन, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरिपुरा अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर्ड एक्ट के द्वारा सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया? चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, भारत सरकार अधिनियम के तहत, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर्ड एक्ट 1853 में। डॉट आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है, यानी किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए स्वदेशी, ऑप्शन बी भारत छोड़ो, ऑप्शन सी होम रूल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? रालेट एक्ट सन 1909 में पारित किया गया। ऑप्शन बी बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया। ऑप्शन सी गांधी इरविन समझौते पर सन 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे।
ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाल विवाह अधिनियम, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर, आर्थिक, सामाजिक, आस्था और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्त नागरिक, राजनीतिक, उपासना और विश्वास की स्वतंत्रता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के आधार के संबंध में असत्य है? क्या ढूंढना में? असत्य ढूंढना है। यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इनमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। ऑप्शन सी, यह उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें उल्लेख है कि राज्य का अपना धर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस समिति ने संविधान के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की थी? स्वर्ण सिंह समिति, या बी.एन. पाटिल समिति, बलवंत राय मेहता समिति, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। संविधान, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में निम्न में से किस राज्य पर लागू होता है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह खरीफ की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, या रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, या शरद ऋतु के साथ प्रारंभ होती है? उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सही आंसर हो जाएगा बी, यह रबी ऋतु के बाद प्रारंभ होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या थी, यानी क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा 5.9%, ऑप्शन बी 7.1%, ऑप्शन सी 10%, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 7.1%। क्या हो जाएगा? 7.1%। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी बॉक्साइट, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी की पहाड़ियाँ,
नल्ला माला की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल, बबूल और बांस जो शुष्क उष्णकटिबंधीय वन के प्रकार हैं में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? ऑप्शन 25 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन बी 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच, ऑप्शन सी 51 से 151 सेंटीमीटर तक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 51 से 151 के बीच। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तांबा, बी चूना पत्थर, सी लिथियम, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी चूना पत्थर के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। ऑप्शन ए न्यूनतम, ऑप्शन बी न्यूनतम से द्वितीय, ऑप्शन सी उच्चतम, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी न्यूनतम से द्वितीय। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन ए 893, ऑप्शन बी 916, ऑप्शन सी 918, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी 918। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ऑप्शन ए इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया, ऑप्शन बी बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बिहार किया गया था, ऑप्शन सी 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए, उपयुक्त में से एक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1912, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो अभी हम लोगों ने अगला ही क्वेश्चन पढ़ा था 1912, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर में 86वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी किया गया? तो ऑप्शन इसका होगा कोच्चि, ऑप्शन नंबर बी पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर सी कवरत्ती, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? हाल ही इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? पाब्लो सुबियांतो, शहबाज शरीफ, मोहम्मद मुस्तफ़ा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारत के लंबे केबल स्टे ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए द्वारिका, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी ऋषिकेश, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्वारिका जो गुजरात में है। हाल ही में पंकज उदास का निधन हो गया जो किस डंडा क्षेत्र से संबंधित है? यानी पंकज उदास जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए इतिहासकार, ऑप्शन बी अभिनेता, ऑप्शन सी प्रसिद्ध खिलाड़ी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लखनऊ में। एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए विचलन कोण किसके बीच निर्मित होता है? ऑप्शन ए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ऑप्शन बी
अपवर्तित किरण और निर्गत किरण। ऑप्शन सी आपतित किरण और निर्गत किरण। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपतित किरण और निर्गत किरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो इंजनों के एक दूसरे पार करने की स्थिति में प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर को क्या प्रतीत होता है? ऑप्शन ए त्वरत में कमी, ऑप्शन बी त्वरत में वृद्धि, ऑप्शन सी ध्वनि उत्पादित त्वरत में कोई परिवर्तन नहीं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्वरत में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में क्या होता है? ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कम महसूस होता है। बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ऑप्शन ए ट्रांस एमिनेशन, ऑप्शन बी अनुलेखन, ऑप्शन सी ट्रांस एस्टरिफिकेशन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ट्रांस एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए परमाणु की सबसे आंतरिक और बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में, परमाणु की सबसे आंतरिक कक्षा में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा परमाणु की सबसे, ऑप्शन नंबर बी यानी परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका क्या होती है? खाद्य सामग्री को स्वादिष्ट बनाना, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायता होता है, सी खाना बनाने के प्रक्रम को सरल बनाना, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायता प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का क्या नाम था? ऑप्शन ए न्यायमूर्ति हेराल्ड ब्लेकर, न्यायमूर्ति एडम विल्सन, ऑप्शन सी न्यायमूर्ति सी.एन. ब्रूमफील्ड, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी न्यायमूर्ति सी.एन. ब्रूमफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था, उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए जॉन मथाई, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ऑप्शन ए जनवरी 1915, ऑप्शन बी दिसंबर 1920, या ऑप्शन सी मार्च 1999, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जनवरी 1915 में। निम्नलिखित में से किसने कहा था रालोट एक्ट एक निवारक हत्या है? ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी एडविन सैमुअल मांगेटिव, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडविन सैमुअल मांगेटिव ने कहा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सर्वोपरिसरता की नीति किसने दी थी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग ने दिया था। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? ऑप्शन ए एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है,
ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के प्रति संवेदनशील। ऑप्शन सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी यही नहीं है, एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पहली बार कब शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1976, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1976 में। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? ऑप्शन ए, बी और सी दोनों सत्य हैं। बी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। सी, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी जो बी और सी है दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 105 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम, संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया जो भूमि सुधार से है। ऑप्शन बी, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन सी, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में लाया गया जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा बी, यानी 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 राष्ट्रपति शासन से परिवर्तन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 106, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं? यानी पश्चिमी घाट, बी छोटा नागपुर पठार का पठार, सी दक्कन का पठार, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केरल की सबसे लंबी नदी भारतपुझा का दूसरा नाम क्या है जो पश्चिमी से बहती है और अरब सागर में मिलती है? ऑप्शन ए इत्तिककारा, बी कल्लाई, सी पोनानी, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोनानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वन घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किसे वन घुड़खर अभ्यारण्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए रण का कच्छ, बी लद्दाख, सी स्पीति घाटी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रण का कच्छ, ऑप्शन ए। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न पैटर्न क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी तारा, सी नक्षत्र, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या कहलाते हैं? नक्षत्र कहलाते हैं। भारत के इनमें से किस राज्य में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, सी ओडिशा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, असत्य कथन की पहचान कीजिए। आरबीआई अर्थव्यवस्था के लिए बैंक दर तय करता है। ऑप्शन बी, सेबी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की प्रक्रियाएं करती है। सी आरबीआई 100 रुपये के करेंसी नोट छापता है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ओ असत्य कथन की पहचान करना। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा? सेबी अर्थव्यवस्था, यानी बी सेबी अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति को विनियमित करने के लिए खुले बाजार की, ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर विलियम गॉड ने किया था। ऑप्शन नंबर सेकेंड, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तीसरा, एमएस रंधावा को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसमें हमें क्या सही करना है? सही कथन को चूज करना है। तो इसमें क्या सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी पहला और दूसरा सही है और एमएस रंधावा की जगह पे एमएस स्वामीनाथन होना चाहिए। एमएस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति जनक कहा जाता है, यानी पहला और दूसरा सही है और तीसरा गलत है। किस बल के कारण भारत में दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत वृत्त को पार करने के बाद दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती हैं? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी कोरियोलिस बल, ऑप्शन सी अपकेंद्री बल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोरियोलिस बल। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, भारत में कौन सा नियामक निकाय माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं की देखरेख करता है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी भारतीय बीमा विनिमय आयोग और विकास प्राधिकरण, सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ऑप्शन डी इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर, पीएम दक्ष योजना के तहत प्रति प्रशिक्षु कितना वेतन मुआवजा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 6000, ऑप्शन सी 3000, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3000 रुपये। लोंगटे महोत्सव किस राज्य की नीची जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, सी सिक्किम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड नवीनीकरण ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। विश्व साइबर अपराध सूचकांक 2024 के अनुसार विश्व स्तर पर साइबर अपराध में भारत का कौन सा स्थान था? 8वां, ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10वां नंबर। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? ए 6.6%, बी 7%, ई 6.8, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 7%। गणगौर महोत्सव कहाँ आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने मानव जनसंख्या का अध्ययन किया था, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए डार्विन, बी माल्थस, सी गेरोड, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बस सही आंसर हो जाएगा माल्थस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है? यानी ऐसी कौन सी खाद्य श्रृंखला है जो सीधे सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए चरना यानी ग्रेजिंग, ऑप्शन बी मालवा डिसर्टिंग, ऑप्शन सी भीगना सोकिंग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी भीगना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, मिल्बेमियानिसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? मिल्बेमाइसिन का उपयोग किसके उन्मूलन में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृषि कवक, ऑप्शन नंबर बी कृषि कीटक, ऑप्शन सी कृषि शाक, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि कीटक। नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, किस जीवों की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज पदार्थ वाला होती है? ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी शंकुधारी वन, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? यानी सोलर एनर्जी का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है? ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी 17%, ऑप्शन सी 51%, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 51%। मृदा, सोइल में चूना मिलाने से मृदा क्या होती है? कम रेतीय होती है, कम लवणीय होती है, कम अम्लीय होती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम अम्लीय होती है, क्योंकि चूना लवण ही है। एक ज्या रंग यानी साइन वेव का आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए 0.637 अधिकतम मान, या ऑप्शन नंबर बी 0.707 अधिकतम मान, या ऑप्शन नंबर सी 0.506 अधिकतम मान, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.707 अधिकतम मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में डिटर्जेंट मिलाकर ग्रीस आदि के दाग हटाए जाते हैं क्योंकि यह, ऑप्शन ए तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को बढ़ाता है, ऑप्शन बी तेल व जल के मध्य पृष्ठ तनाव को घटाता है, ऑप्शन सी डिटर्जेंट अणु द्वारा धब्बा का निलंबन हो जाता है। ऑप्शन बताना केवल 2 सही है, या केवल बी, या केवल 3, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 130, दूरदर्शन रिसीवर में आवाज़ कैसी होती है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है, या ऑप्शन बी पल्स विथ मॉड्यूलेटेड होती है, या ऑप्शन सी फेज मॉड्यूलेटेड होती है, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होती है। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? ओजोन हाइड्रोकार्बन से, या नाइट्रोजन एवं ऑक्साइड एवं प्रकाश से, धुआं एवं कोहरा से, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो धूम कोहरा का नाम ही धूम है, यानी धूम कोहरा, तो धुआं और कोहरा से, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 132, जिन तत्वों में धातु और अधातुओं के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु मेटलॉयड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उपधातु मेटलॉयड रूप में माना जाता है? जर्मेनियम को, कार्बन को, तांबा को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा ए जर्मेनियम को। हेक्सामेथिलीन डायमीन तथा एटीपिक अम्ल के संघनन से कौन सा रेशा प्राप्त होता है? डेक्रोन होता है, नायलॉन 66 होता है, या रेयान होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ पर होता है? यानी नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ में होता है? ऑप्शन ए अंडकोश, बी वृषण, सी शुक्रवाहिनियाँ, या डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में एंटी स्कंदन पदार्थ क्यों मिलाया जाता है?
ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी सोडियम ऑक्जेलेट, या डी ऑप्शन डी पोटेशियम क्लोराइड, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम ऑक्जेलेट मिलाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, यहीं तक जीएस था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक बढ़ाएं। थैंक यू।